हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन एंड इस लेक्चर में हम एफएमटी के अगले पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि है इनफेमस कंडक्ट, जो कि एज ए शॉर्ट नोट पूछा गया था 2013 में। एंड इसके सॉल्यूशन की बात कर ले तो पहले इसको और भी नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। एंड इसकी डेफिनेशन की बात कर लें। डेफिनेशन इज इनफेमस कंडक्ट refers to unethical and immoral and improper behavior by a registered medical practitioner that is considered disgraceful or dishonorable in the medical profession and may lead to disciplinary action by the medical काउंसिल। तो डेफिनेशन क्या है कि इनफेमस कंडक्ट है जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर है इलीगली, इथिकली, अनएथिकल, इमोरल और इम्प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहा है, डिसऑनरेबल एंड डिस्ग्रेसफुल प्रैक्टिस कर रहा है मेडिकल प्रोफेशन में आने के बाद भी, और उसको रिजॉल्व करने के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा मेडिकल काउंसिल के द्वारा। तो इनफेमस एक्ट ही है मिसकंडक्ट। एंड ये अकॉर्डिंग टू इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक्स रेगुलेशन 2002। इसके अकॉर्डिंग इनफेमस कंडक्ट इज ए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। एंड इसका लीगल बेसिस क्या है? लीगल बेसिस इज 1 इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, and second is Indian Medical Council Regulation 2002 and State Medical Council rules, and fourth is Indian Penal Code for criminal misconduct। एंड द एग्जाम्पल की बात कर लें तो सबसे पहले तो ये तो इशूइंग
फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट, फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट्स। एक तो फॉल्स इलनेस सर्टिफिकेट एंड फॉल्स फिटनेस सर्टिफिकेट, एंड सेकेंड इज परफॉर्मिंग सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। ये वायलेट करता है कौन से एक्ट को? वायोलेट ऑफ PCPNDT एक्ट। इसका फुल फॉर्म होता है प्रीकंसेप्शन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें चांस होता है कि फिटिसाइड बढ़े, इसीलिए हम इसको मिसकंडक्ट में डालते हैं, क्योंकि यदि फिटिसाइड बढ़ेगा टू प्रिवेंट फीमेल फिटिसाइड, इसीलिए ये एक्ट बना था। लेकिन इसको रेगुलेशन में लाने के लिए हम सब NMC वगैरह, इंडियन मेडिकल काउंसिल, NMC, स्टेट मेडिकल काउंसिल, इसका सहारा लेते हैं। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज वायलेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें क्या है? डिस्क्लोजिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन विदाउट कंसेंट ऑफ पेशेंट और विदाउट ऑर्डर ऑफ लॉ। एंड फोर्थ एग्जाम्पल इज कंडक्टिंग criminal abortion without fulfilling MTP Act. And fifth is misleading the patient with false claim। इसमें क्लेम क्या करेगा कि हम पूरा तारीख 100% क्योर कर देंगे, 100% गारंटिंग ट्रीटमेंट और मिरेकल ट्रीटमेंट, ऐसा कोई जादू वगैरह कर देंगे तो वो भी मिसलीडिंग है, पेशेंट को मिसलीड करता है। प्रोसीजर ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। इसमें सबसे पहला स्टेप है कि कंप्लेंट रिसीव करेंगे। कंप्लेंट रिसीव बाय स्टेट और नेशनल मेडिकल काउंसिल। एंड सेकेंड स्टेप इज प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, इनिशिएटेड। एंड थर्ड इज हियरिंग both the party, hearing of both party. And fourth is council decision. काउंसिल डिसीजन इज टू पनिश, या तो पनिशमेंट होगा या एक्सोनरेशन, या तो डायरेक्ट रिहाई दे देगी,
एंड फिफ्थ इज पनिशमेंट इम्पोज्ड, यदि वो गुनाह पकड़ा गया कि वो गुनहगार है, इफ फाउंड गिल्टी। एंड नेक्स्ट थिंग इज पनिशमेंट क्या क्या होंगे। पनिशमेंट फॉर इनफेमस कंडक्ट, इसमें सबसे पहले तो हम वार्निंग दे देंगे या सेंसर लगा देंगे। वार्निंग या सेंसर। सेंसर क्या होता है, इन्फॉर्म्ड एक्शन, फॉर्मल इन्फॉर्म्ड मैसेज उसको देते हैं कि आपने कुछ गलत किया है। फॉर माइनर और फर्स्ट टाइम ऑफेंस। एंड सेकेंड इज सस्पेंशन होगा। इसमें होगा क्या, टेम्पररी रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम मेडिकल रजिस्टर। एंड थर्ड इज रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या होगा, परमानेंट रिमूवल एंड लाइफ टाइम बैन टू प्रैक्टिस। एंड फोर्थ पनिशमेंट प्रोसिक्यूशन इन कोर्ट में कार्रवाई चलाई जाएगी यदि वो क्रिमिनल ऑफेंस का केस बनता है। इसमें तब IPC एक्ट लगेगा 304A। तो इस लेक्चर में इतना ही। एंड इसका यदि आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इस पे FMT के PYQ का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा फॉर AKU एंड BUHS यूनिवर्सिटी के PYQ का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।